हेलो एवरीवन, शीतला सप्तमी और अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में शीतला सप्तमी पूजा विधि में दिखाऊंगी। आपने देखा होगा, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो हरिद्वार में स्थित है और ये शीतला माता का मंदिर है। ज़रूर दर्शन करिएगा, बहुत भीड़ रहती है शीतला माता के मंदिर पे। और बता देती हूँ क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है शीतला जो अष्टमी और सप्तमी पर। शीतला सप्तमी पर माता के लिए जो बासी खाने का भोग लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है आप जान लेते हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी पर क्या हुआ था, जब माता भ्रमण के लिए निकली थी तो किसी ने ऊपर से छज्जे में से उनके ऊपर मांड डाल दिया था, चावल का मांड डाल दिया था। उसे शांत करने के लिए शीतला माता को जो नेक्स्ट जो औरत थी उनने माता पर सादा जल चढ़ाया था, ठंडा जल चढ़ाया था। तो ठंडी चीज़ों का इसलिए इस दिन मतलब विशेष महत्व बताया गया है। बासी चीज़ों का महत्व, मट्ठा का महत्व, तो इन चीज़ों का, दही का महत्व, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो बासी खाने का ही भोग शीतला माता को लगाया जाता है। क्या क्या शीतला माता का भोग है वो अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं आपको, बनाकर क्या क्या सामान इसमें चाहिएगा। तो शीतला माता का जब आप पूजन कर रहे हैं तो इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। एक तो ध्यान रखिएगा, इस दिन कपड़े ना धोएं और इस दिन बाल, नाखून इत्यादि ना कटवाएं। सिलाई कढ़ाई का काम भी आपको नहीं करना है, ना ही काले कपड़े पहनकर आपको पूजा करनी है। अब सामान दिखा देती हूँ मैं आपको क्या क्या चाहिएगा शीतला माता की पूजा में। सबसे पहले पूड़े, और ये 5 तरह के अनाज, मतलब 5 तरह की दालें हैं, इसे भिगो दीजिएगा, एक दिन पहले ही भिगो कर रख दीजिएगा। ये 5 या 7 पूरी चाहिएंगी, बहुत छोटी छोटी पूरी बना लीजिएगा, खेकड़ी टाइप की। और ये जो होती हैं चावल, ये कच्चे पक्के चावल बनाए जाते हैं, गुड़ और चावल पका दीजिएगा पानी में, कच्चे पक्के बनेंगे, पूरे नहीं गलाने हैं। एक दिया चाहिएगा ठंडा, जो मैं बात कर रही थी ठंडे दिए की, वो ये है कि एक आटे का दिया बनाना है, उसमें देसी घी और इसमें बत्ती लगानी है। तो दोस्तों, ठंडा दीपक क्यों लगाया जाता है इसके बारे में भी बता देती हूँ। और हल्दी चाहिए कि आप देख लीजिए, और ये छोटे छोटे आटे की वो चाहिएंगे, गोले से चिड़े चिड़ौटे बना लेने हैं इस तरह से आटे के ही। तो अब हमने सबसे पहले जो है आपके घर के जो मुख्य सदस्य हैं, मैं जैसे मेरे हस्बैंड हैं तो मैं उनसे करवा रही हूँ। तो वो क्या करेंगे, जो कोरा कागज़ है उस पर सतिया बना देंगे। सतिया बनाने के बाद, और इसी को ही हमें माता समझकर पूजना है। घर में पूजते हैं पहले हम, फिर बाद में इसी सामान को लेकर मंदिर जाते हैं पूजने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सतिया बनवा दिया है अपने हस्बैंड से, तो इस तरह से कर लीजिएगा। और जो मैं ठंडे दीपक की बात कर रही थी, ये जो दीपक है जलाया नहीं जाता है, माता को ठंडा ही इस दीपक को लगाया जाता है। अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ नहीं लगानी है, बिल्कुल पूजा मतलब ऐसी करनी है, बिल्कुल जोत नहीं जलानी है। ऐसे ही दीपक आपको रख के आना है, जलाना नहीं है। इसे बोलते हैं ठंडा दीपक। इसके अंदर बत्ती भी होगी, घी भी होगा, आटे का दीपक भी होगा, लेकिन इसके अंदर आपको जलाना नहीं है। अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। हमने उस जो कोरा कागज़ रखा था उस पर सतिया बना लिया था, माता का स्वरूप समझकर उन्हें भोग लगा दिया था। जो जो सामान था हम उसका भोग लगा दिया था। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और रख लीजिएगा उसमें। उसके बाद मैं सारा सामान लेके अपना मंदिर आ गई हूँ। एक जल का लोटा भी था, लोटे के अंदर हल्का सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मंदिर आ गई हूँ। मंदिर में शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर मैं सबसे पहले उन्हें माता को जल चढ़ाऊँगी। तो कहते हैं कि इस दिन जल चढ़ाना, माता को ठंडा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं भीड़ कितनी हो रही है सुबह से ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं माता को जल चढ़ा दूँगी। जल चढ़ाने के बाद जितना भी मैं सामग्री लाई हूँ माता को, वो अर्पित करूँगी। एक कोरा कागज़ जो था, वो उस कोरे कागज़ के ऊपर जितना भी आपकी सामग्री है वो सभी उसी कोरे कागज़ के ऊपर रख दीजिएगा, दक्षिणा रख दीजिएगा। और वो दीपक ऐसे ही रख दीजिएगा, धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं करनी है, ऐसे ही दीपक रख के माता को आ जाना है। ठीक है, फूल हो तो फूल चढ़ा दीजिएगा, और अपनी जो गलती हो गई है उसे क्षमा मांग लीजिएगा। पूजा के बाद कोई भी गलती की क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। बस इतना ही। फुल वीडियो का